भगवद कथा के बड़े ही सुंदर प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल हम सब ने क्या सुना, एक बार पुनः। कल नारद जी महाराज को किस प्रकार से क्रोध आया और भगवान को श्राप दिया है। भगवान के अवतारों की कथा चल रही है। भगवान ने अवतार क्यों लिए हैं, इस विषय में हमने कल भगवान के 3 अवतारों का होने का कारण जाना। सबसे पहला कारण मैंने आप सबको बताया था कि सनकादिक ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया। दूसरा कारण, जालंधर नाम के राक्षस को मारा, उसकी पत्नी ने भगवान को श्राप दिया। और तीसरा कारण, नारद जी का श्राप। देखिए बंधुओं, ये सारे शास्त्र, वेद, सारे शास्त्र, पुराण, ये सब जो है, इसमें वरदान और श्राप का बड़ा प्रसंग आएंगे, देखना आप। भगवान के अवतार के पीछे या तो कोई वरदान रहा है या कोई श्राप रहा है। कहीं न कहीं ये सब भगवान लीला स्वयं करवाते हैं ये जीव से। बाकी आप एक विचार करो बंधुओं, नारद जी महाराज जो स्वयं 24 घंटे चिंतन भगवान का चलता है, इसके अलावा संसार का नहीं, क्योंकि विवाह नहीं करा है, गृहस्थ नहीं है, एकदम सन्यासी ठहरे हैं और कहीं रुकते नहीं। 24-48 मिनट से ज्यादा किसी स्थान पर ठहरते नहीं। जब भजन करते हैं, देखिए आप भजन का प्रताप देखिए आप। जब नारद जी कहीं साधना में बैठेंगे, हजारों साल तक बैठ जाएंगे, और कहीं फालतू की बातें करने लगेंगे तो वहां 24-48 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते। दक्ष का श्राप देखो आप। कहने का मतलब यह है कि आपने समय को कितना सार्थक किया है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि नारद जी महाराज जो हर क्षण भगवान विष्णु का जो चिंतन करते रहते हैं, क्या उनके मन में विवाह करने का भाव आ सकता है? क्या वो कभी सोच सकते हैं कि मैं विवाह करूं? क्या उस स्त्री को, उस कन्या को, विश्व मोहिनी कन्या को देख करके क्या उसकी और मन आकृष्ट हो सकता है? ये सब चीजें जो है ना, ये सब हो सकता है, लेकिन कब? जब भगवान कराना चाहे तब। भगवान को लीलाएं करनी है बंधुओं, और लीलाओं का माध्यम किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा ना, किसी न किसी को तो बनाएंगे। ये माध्यम बनाया, मोहरा बनाया नारद जी को। नारद जी भजन करते हैं पहले, फिर अहंकार आ जाता है, फिर अहंकार के वशीभूत होकर के फिर भगवान के पास आते हैं। भगवान ने श्रीनिवासपुर नगर की रचना करी, उसमें राजा सीलनिधि को बनाया, उसकी बेटी को बनाया विश्व मोहिनी को, फिर स्वयंवर रचा। और नारद जी उस स्त्री को देखकर, उस लड़की राजकुमारी को देख करके मोहित होते हैं। विवाह के लिए हरि का रूप मांगा, वो प्राप्त न हुई, क्रोध आया, श्राप दिया। भगवान ने कहा मेरा काम हुआ। ये सब कहीं न कहीं बंधुओं, ये भगवान, सब भगवान चाहता है। अब एक बात बताओ मुझे, जय और विजय को श्राप देना, ये सनकादिक ऋषियों का, ये क्या जानकार नहीं है? ऋषियों को पता नहीं है कि श्राप नहीं देना चाहिए? जय और विजय को पता नहीं कि ऋषियों को रोकना नहीं चाहिए, जाने देना चाहिए? लेकिन नहीं, ये भगवान बुद्धि उस समय कुछ और बना देता है जीव की। भगवान चाहे जो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है बंधुओं। अब आप बताओ, इतना बड़ा राज्य
उस जमाने में, उस काल में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर किसी का अधिकार था तो दशरथ जी का था। अयोध्या राज्य बहुत बड़ा राज्य था अयोध्या का, और उस इतने बड़े राज्य का एक छोटी सी एक जो नौकरानी है वो पूरा तख्ता पलट कर देती है। अब आप मानते हो क्या वो इतना कुछ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। भगवान चाहे जो करवा सकता है। एक माध्यम बनाया मंथरा को। तो बंधुओं, मैं कह रहा हूं कि सब भगवान के अवतारों के कारण के पीछे कुछ न कुछ भगवान की ही लीला रही है। भगवान के अवतार का चौथा कारण भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं भगवान के अवतार का चौथा कारण बताता हूं, सुनो। कहा कि चौथा कारण है मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा के तप के कारण से ही भगवान ने अवतार लिया है। इस पृथ्वी पर सबसे पहला दंपति कौन है? आपको पता है? कभी आपने सोचा? इस संसार की रचना जब ब्रह्मा जी ने करी थी, सारे जीव बना दिए थे, हर एक प्राणी बना दिया था, लेकिन इंसान नहीं बनाया था। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा इंसान के बगैर तो ये सारी सृष्टि सूनी सूनी लगेगी, इंसान तो होना चाहिए ना बंधुओं। विचार करो, अभी 750 करोड़ लोग हैं। कभी सोचा आपने कि सबसे पहला जोड़ा कौन सा है जिनके द्वारा यह सृष्टि हुई है? मैं बताता हूं आपको। देखो बंधुओं, आप शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। हर प्रश्न का ज्ञान से प्राप्त करो जानकारी, विज्ञान से नहीं। जितना ज्ञान आपकी जानकारी को गहराई प्रदान करेगा ना, उतना विज्ञान प्रदान नहीं करेगा बंधुओं। विज्ञान निकला कहां से है? ज्ञान से निकला है। विज्ञान का मूल तो ज्ञान है ना, वहीं से। आज जितने भी रचनाकार रचनाएं कर रहे हैं ना, वो सब रचनाएं पूर्व में हो चुकी है। ये नहीं कह सकते हैं आप कि ये रचना नहीं थी। सब रचना पूर्व में हो चुकी है। ऐसी कोई रचना नहीं है, वो उन ढंग से हुई थी, आपने अपने ढंग से करी। बाकी हर एक रचना हो सकती है। क्या रचना, क्या नई रचना क्या करी थी आपने? कोई अग्नि को बनाया, बताओ। तब तो समझ में आते हैं कि हाँ अग्नि को बनाया आपने, वाह भाई वाह, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ये तो अग्नि की उत्पत्ति इन्होंने करी। तब तो समझते हैं कि हाँ रचना तो करी विज्ञान। क्या पानी की रचना करी आपने? क्या करा? क्या प्रकाश की रचना करी? क्या हवा की रचना करी आपने? क्या रचना करी आपने? उन चीजों में से कुछ कुछ आपने जानकारी प्रदान करके आप रचनाकार बने हैं, पर सबसे बड़ी रचनाकार तो परमात्मा है, ब्रह्मा जी है, भगवान है। तो सबसे पहले इस धरती के ऊपर अगर कोई दंपति था, वो थे मनु और शत्रुपा जी। ब्रह्मा जी ने विचार करा कि सारी सृष्टि बन गई है, पर इंसान के बगैर ये सारी सृष्टि जो है ना, अधूरी अधूरी लगती है, सूनापन। कोई तो होना चाहिए ना। इंसान नहीं आएगा तो भगवान की सेवा कौन करेगा? जीवों की ध्यान कौन रखेगा? इंसान नहीं आएगा, इनको दुख कौन देगा? हैं? दुष्टता कौन करेगा? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्याएं, मद, मत्सर, बैर, विरोध, मारना, काटना, लूटना, ये सब चीजें कौन करेगा? सृष्टि तो चलती रहनी चाहिए इसके माध्यम से। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या करा? सृष्टि के अंदर मानव की उत्पत्ति करी। सबसे इस भुजा से, दोनों भुजाओं से, एक भुजा से स्त्री का जन्म होता है, एक भुजा से पुरुष का जन्म होता है। पुरुष का नाम था मनु महाराज, स्त्री का नाम था शत्रुपा। मनु शत्रुपा से ही ये सारी सृष्टि आगे बढ़ी है।
हम किसकी संतान हैं? हम हैं मनु महाराज की, इसलिए हम मनुष्य कहलाए। मनु मनुष्य, आधा से और ये जुड़ गया अंत में, बाकी आगे क्या रहा? मनु, यानी कि हम मनुष्य हैं तो मनु की संतान के कारण से, ये सोचना। और आज का विज्ञान क्या कहता है? हम किसकी संतान हैं? हाँ, हम भी पढ़ते थे पहले, मैं भी छोटा था ना तो पढ़ता था किताबों के अंदर, ऐसे विज्ञान के अंदर, साइंस में ऐसे पढ़ते थे कि वो शुरुआत में आते थे, 6ठी 7वीं क्लास में आ जाते थे ये सब पाठ। तो हम बानर की संतान थे, पहले बंदर थे हमारे पूर्वज। पहले पूंछ थी, फिर धीरे धीरे पूंछ गायब होती गई, फिर धीरे धीरे आदमी खड़ा होता गया, फिर खड़ा हो गया, फिर आदमी बन गया। देखो, विज्ञान हमें बंदर बनाएगा, ज्ञान हमें कहेगा नहीं, तुम तो संतान मनु की हो। मनु ब्रह्मा की संतान है और ब्रह्मा भगवान की संतान है, तो हम भगवान के परिवार के सदस्य हैं बंधुओं, हमें गर्व होना चाहिए। हम ये लौकिक जो संसार है ना, ये आपका पैदा करते हैं ना, ये इसकी संतान नहीं, हम मूल में परमात्मा की संतान है। हमारा बाप, हमारा दादा परदादा हमारा परमात्मा रह चुका है। मनु महाराज कि हम सारे जो है ना, ये सारी सृष्टि जो है मनु महाराज ने से आगे बढ़ी है, इसलिए हम मनुष्य कहलाए। और दोनों का दिव्य जीवन था, दोनों का बड़ा दिव्य जीवन था। देखो, जीवन दिव्य होगा तो उसके आने वाली संतान भी दिव्य बनेगी। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कैसा है, ये बड़ा प्रश्न है ना। उनकी संतान भी पीछे अच्छी थी, उनके घर में भगवान का भक्त आया, उनकी बेटी के घर में भगवान स्वयं पधारे थे, भगवान स्वयं आए थे। कर्दम ऋषि के घर पर भगवान ने स्वयं जन्म लिया है, और ध्रुव जी महाराज इनके बेटे के घर पर जन्म लेते हैं। तो यहां पर मैं यूं कहना चाहता हूं कि दंपति जीवन कैसा होना चाहिए? मनु शत्रुपा जैसा दंपति जीवन होना चाहिए। उनकी 5 संतान थी, उनकी प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी, देहुति, आकुति और परशुति, ये 3 पुत्रियां थी। और आगे चल करके इनकी ही सारी संतान आगे बढ़ती है, आगे जाकर के पति और पत्नी के आचरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। आप चाहते हो आपका बच्चा संस्कारी बने, पहले आप स्वयं संस्कारी बनिएगा। आप स्वयं सही राह पर चलेंगे तब जाकर के बच्चा आपका सही राह पर चलेगा। आप आशा बच्चे की करते हैं, ये संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और इनके आचरण की ही, उनके आचरण के आधार पर ही मनुस्मृति की रचना हुई है। हम सुनते हैं ना, मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ किसने लिखा? मनु महाराज ने? नहीं, ये रचनाकार तो रचना किसी और ने करी है, पर जो भी रचना हुई है ना मनुस्मृति में, वो सब मनु के और शत्रुपा के आचरण को देख करके रचना करी गई है। ऐसा उनका आचरण था, हर प्रकार का समाधान मिलेगा उसके अंदर। देखो, आचरण अच्छा होगा ना तो लोग आपको याद करेंगे। आचरण शुद्ध रखो, आचरण साफ रखो बंधुओं, और वही संविधान बन गया, मनुस्मृति संविधान बन गया था उस समय का। पति और पत्नी का जैसा जीवन होगा वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, पुत्र और संतान पर प्रभाव पड़ता है। और उस समय जब सृष्टि आगे बढ़ती है, पूरे भारत पर नहीं, मैं कहता हूं पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही क्षत्रपति राजा थे, एक क्षत्र राज्य था उनका, और कोई राजा नहीं था। सबसे बड़े
मनु महाराज का राज्य था और इतना बड़ा राज्य था, परिवार हो गया, समाज हो गया, सृष्टि आगे बढ़ने लगी, सब कुछ हो गया, सब कुछ आनंद था मनु महाराज का। एक दिन मनु महाराज जरोखे में बैठे थे अपने महल के, बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं बुढ़ा हो गया, मेरी शरीर पर झुर्रियां पड़ गई है, माथे में सफेद बाल आ गए हैं, अब दिखाई देता नहीं है, सुनाई देता नहीं है, शरीर लड़खड़ा रहा है, और फिर भी मैं घर में पड़ा पड़ा आसक्त हूं, इस घर में फिर भी आसक्त हूं। मुझे अब तो घर का त्याग कर देना चाहिए, अब तो मुझे घर का त्याग कर देना चाहिए। मन में भाव आया, एक उम्र के बाद में सबसे मन में भाव आना चाहिए। देखो बंधुओं, एक उम्र के बाद में स्वतः है ये मन में भाव आ जाना चाहिए कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, इतने साल हो गए मेरे, अब शरीर मेरा साथ देता नहीं है, अब मुझे छोड़ देना चाहिए ये सब, और ये मुक्त हो जाऊं और मैं जाकर के जंगलों में भगवान का भजन करूंगा। आए पत्नी के पास में, पत्नी शत्रुपा पत्नी से आके कहा कि एक बात कहें। कहा कि बोलो। कहा कि मेरे मन में यह भाव आया है कि हम कब तक इस महलों में पड़े रहेंगे, हमें अपना अधिकार अपने पुत्रों को सौंप करके हमें जंगलों की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कहो आपका क्या इसमें मानस्य है, आपका क्या विचार है। शत्रुपो ने कहा कि महाराज सच कहूं। कहा सच कह दूं। कहा हाँ कहो सच। कहा कि जो भाव आज आपके मन में आया है ना, वो भाव मुझे कई समय से मन में आ रहा है, पर कहने की हिम्मत नहीं हो रही, मेरा कहने का दुस्साहस नहीं कर पा रही हूं, मैं कैसे कहूं। मेरे मन में कई समय से ये भाव आ रहा है कि हम दोनों जंगलों में चल करके अब सुखानुभूति करें परमात्मा के, भगवान के नाम की। इसलिए आपने मेरे मन की बात छीन ली। यह होता है दाम्पत्य जीवन। गाड़ी के दोनों पहिए अगर बराबर चलेंगे ना तो गाड़ी सही चलेगी। एक पहिया पिंचर हो जाएगा या टूट जाएगा, एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलती है। गृहस्थ जीवन की गाड़ी दो पहियों पर चलती है बंधुओं, ध्यान रखना, पति और पत्नी। और अगर गाड़ी सही चलती है ना तो उसका समाज में नाम होता है, उसका नाम लिखा जाता है। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर होना चाहिए। तुरंत निर्णय ले लिया का चलें क्या, बिल्कुल चलो। निर्णय लेकर के आए और कहने लगे, अपने बेटे बड़े बेटे उत्तानपाद को बुलाया। कहा बेटा इधर आओ। कहा कि हाँ। महाराज ने अपना मुकुट उठाया और राजा उत्तानपाद को बना दिया, आज से तू राजा। कहा महाराज पिताजी क्या बात है। कहा बेटा अब हम बस मुक्त होना चाहते हैं। देखिए बंधुओं, आप जितने भी ये कथाएं सुनेंगे, आप इस सारी कथाओं में आप सुनेंगे एक निश्चित समय के बाद में सब राजाओं ने अपने पद का त्याग कर दिया। एक समय के बाद में, एक अवस्था के बाद में अपने पदों को त्याग करके वो जंगलों की यात्रा कर जाते हैं। बंधुओं, इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप भी अपने पद को, एक उम्र हो जाने के बाद में आप अपने पद को छोड़ करके, पद मतलब, पद का मतलब क्या, आप कहेंगे हम तो राजा नहीं है, हम कोई कुछ है नहीं, तो हम क्या पद छोड़े। हमारा पद है हमारा अहम, हमारा पद है हमारा अहंकार, हमारा पद है हमारी प्रतिष्ठा। जो ये है ना, मुझसे नहीं पूछा, बिन निकट गी, क्यों गीवी, किन पूछन गीवी, कुण आयो, काई मास्ते आयो, कणाक आई, ये सब यही है पद। वो छोड़ दो। एक उम्र हो जाए ना, इससे त्याग कर दो बंधुओं, इससे मुक्त हो जाओ, जीवन सुखी हो जाएगा आपका। सुखी रहना चाहते हो ना, मैं तो इससे बड़ा कोई मुझे लगता नहीं है, इससे बड़ा आपको सुख का कोई सूत्र बताएगा। यह सबसे बड़ा सूत्र है, अनजान बन जाओ।
जानकारी रहित बन जाओ। जितने इस मामले में अज्ञानी बनोगे ना, उतने सुखी रहोगे। संसार के इन मामलों में जितने आप अज्ञानी रहोगे, उतना अच्छा रहोगे। आज सबसे बड़ा दुख यह है, आज घर में लड़ाई किस बात की है? मुझे नहीं पूछो, माने को नहीं पूछो, था तो काम बिना पूछा कर लियो, कट चाला, कुणा उनाड़ो है, काई है। इन सब प्रश्नों से भैया मुक्ति कर लो, सुखी हो जाओगे। आज घर घर में लड़ाई किस बात की है? झगड़ा किस बात का है? बस यही है। सुखी रहना चाहते हो ना बंधुओं, जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले के तीर्थों में, अब के तीर्थों में भेद है। एक बात और कह दूं मैं आपको बंधुओं, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके सब तीर्थों में चले जाएं। भैया तीर्थों में भी शांति नहीं है। मैं एक बात और कह देता हूं आपसे, अपने मन को ही तीर्थ बनाओ। पहले के समय में क्या होता था, संविधान ऐसा था कि उस काल में राजाओं का राज हुआ करता था। उनके राज के अंदर राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। राजतंत्र के अंदर कोई संत अगर कहीं रहते, कहीं तीर्थों में, तो वो सब संतों का सेवा का जिम्मा, भक्तों की सेवा का जिम्मा राजा का होता था। उस काल की बात कर रहा हूं मैं। आज के काल में भरोसा मत करना इस प्रकार का। तीर्थों में जाओगे ना तो बड़ी समस्याएं आ सकती है। आजकल लोकतंत्र है, अपना घोड़ा स्वयं छाया बांधता है हर व्यक्ति, क्योंकि तीर्थों में आओगे तो हर एक तीर्थ की अपनी अपनी महिमा का मंडन करेंगे वहां के पंडे, वहां के पुजारी। बस तुम राम राम करोगे, भजन करोगे, तुम वृंदावन चले जाओगे तो वहां जाकर लोग कहेंगे नहीं राधे राधे गाओ प्यारे, राधे राधे, यहां राधा रानी की सरकार है, यहां ये करो, यहां ये करो, यहां ये मनोरथ करो, यहां वो करो, थोप दिए जाओगे। परेशान कर देंगे आपको पंडे पुजारी, वहां की पद्धति, वहां का सिस्टम्स सारी हमारे को परेशान कर देंगे। आप पूजा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, आप तीर्थों में जाने की बजाय अपने घर को ही तीर्थ बना लो, अपने आचरण को तीर्थ बना लो, अपने व्यवहार को तीर्थ बना लो, अपने जीवन को तीर्थ बना लो। घर में रहो पर किसकी तरह? कमल की तरह रहो। संसार में रहो बंधु, पर संसार में मत रहो। कमल क्यों चढ़ता है भगवान के चरणों में? क्यों पूज्य माना जाता है? क्यों मां सरस्वती विराजती है उसके अंदर? क्यों इसकी महिमा अद्भुत बताई गई है? क्योंकि वो कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से बाहर है। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा दाम्पत्य जीवन होना चाहिए आपका, ऐसा मधुर होना चाहिए दाम्पत्य जीवन, मनुष्य शत्रुपा की तरह। आज आपको घर में अगर बुढ़े लोग हैं तो घर में उनके कोई सम्मान की भावना नहीं है परिवार के, बस वो ये सोचते हैं कि बैठे हैं, कम से कम रखवाली तो कर रहे हैं, घर चौकीदार रखते हैं मान लो, तो भी कम से कम महीने का 5-7 हजार रुपये ले लेते हैं। क्योंकि बंधु आजकल क्या जमाना अलग आ गया है। आजकल घर छोड़ना भी सुनसान, एकदम खाली घर छोड़ना भी खाली नहीं, खतरे से चोरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अब क्या करोगे आप सोचोगे कि 5-7-10 हजार रुपये लगेंगे, जो लगेंगे, पर एक नौकर परमानेंट रख देते हैं, एक चौकीदार रख देते हैं घर के बाहर, रुपए लगेंगे। फिर सोचते हैं कि क्या जरूरत है, बुढ़े माँ बाप बैठे हैं ना, बैठे, ये चौकीदार रख लेंगे। ये भाव हो गया। अपने आचरण के द्वारा अपने संतान पर गहरा प्रभाव पड़ता है बंधुओं। इसलिए अपने संतान को संस्कार देना, अपने संतान को, ताकि वो इस प्रकार का मन में भाव न लाए। उत्तानपाद को राजा बनाया, चले दोनों,
सीधे आए हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि आकर के संतों को प्रणाम करा है। संतों ने आशीर्वाद दिया है, राजन आप आ गए हो ना, अब भजन करो। देखिए आप, वो इतना बड़ा उस धरती का राजा सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गया, संतों के चरणों में गिर पड़ा। महाराज अब मेरी अवस्था हो चुकी है, मुझे कोई मंत्र दे दो, मैं भजन करना चाहता हूं बैठ करके। कहा जाओ, 12 मंत्र अक्षर का मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो। मंत्र का जाप करने लगे। ऐसा जाप करा, ऐसा जाप करा, कहते हैं हजारों सालों तक कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ और सिर्फ साग फल कंद मूल और कुछ नहीं। भजन जब भी करो, देखो भजन करते समय हमारे आहार का बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम क्या खा रहे हैं, हम कैसा खा रहे हैं, हम कहां खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं, इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके भजन पर। गहरा प्रभाव छोड़ के जाएंगे, ये ध्यान रखिए। इसलिए वो खाइए जिससे आपका मन, बुद्धि और शरीर आपका पवित्र और शुद्ध रहे, साफ रहे। देखो साग मतलब जो होते हैं ना, पत्ते की जो सब्जी होती है, पत्तों के द्वारा जो सब्जी होती है ना, जैसे बथुआ है, पालक है, सरसों है, मेथी है, इस प्रकार का जो सब्जी होती है ना, ये सब साग में कहलाती है और ये सब खानी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे पेट की शुद्धि बनी रहेगी, पेट साफ रहेगा आपका। और आप जानते हो ना भाई, देखो ऐसा है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी समस्या पेट की है। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात कहता हूं मैं आपको। आज व्यक्ति का दिमाग और माइंड अपसेट क्यों है आपको पता है? क्योंकि अलड़ बलड़ खा लेता है, स्वाद के चक्कर में खा तो लेता है और फिर पेट खराब हो जाता है, या तो कब्ज हो जाती है या दस्त हो जाती है। इस हालत में, इस स्थिति के अंदर जो है ना, यहां से सीधा कनेक्ट दिमाग का भी तो है, माइंड पूरा अपसेट हो जाएगा। देखिए, जब भी व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता है, ये सब चीजें बड़ी ज्ञान की बातें हैं, ये कोई ऐसी ऐसी बातें नहीं है। ये शरीर का जो विज्ञान है ना, ये दिमाग से बड़ा इसका कनेक्टेड है। इसका भी, ये आपका पेट खराब रहेगा, आपको कब्जी रहेगी। मान लो जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा ना, उस दिन आपका माइंड भी सही नहीं होगा, हमारा माइंड भी अपसेट रहेगा। उस दिन हमें मतलब पता नहीं, कुछ नहीं करने का मन आएगा, कुछ भी नहीं करें, पड़े रहें बस। न तो कुछ खाने की इच्छा होगी, ना कुछ करने की इच्छा होगी, ना कोई आएगा तो उससे मिलने की इच्छा होगी। हमारी इच्छा कुछ नहीं होगी, हमारी इच्छा बस खट्टी खट्टी डकारें आती रहेगी और वो मन में ये रहेगा कि मल भरा पड़ा है, पेट में गंदगी बड़ी है, अब क्या करें क्या करें। इससे क्या होगा, आपका माइंड है ना वो अपसेट रहेगा, आपका माइंड साफ नहीं रहेगा। इसलिए संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, शुद्ध खाओ, ये चीजें खाओगे इनसे पेट साफ होगा आपका। पर चतुर्मास में नहीं खानी, ये भी ध्यान रखना। देखो, हर एक चीज खाने का समय निर्धारित है। चातुर्मास काल में हरी सब्जी खाने के लिए हमारे संतों ने मना करा है। हमारे रामसनी संप्रदाय की परंपरा रही है, महापुरुषों की, संतों की, भजनिक महापुरुषों की, कि देखो चतुर्मास काल के अंदर भोजन का समय बना लो, सूर्यास्त होने से पहले भोजन करो, आप स्वस्थ रहोगे, कभी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी सुंदर पद्धति है हमारे रामसनी संप्रदाय के संतों की। जितने संत हैं वो सब संत जो है ना, ये महापुरुषों ने अच्छा बनाया। इसके लिए देखो, व्यक्ति समय से भोजन कर लेगा सूर्यास्त होने से पहले, क्योंकि रात्रि होते ही जीव आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिनावर आ जाते हैं, भोजन अशुद्ध हो जाता है, फिर ध्यान रहता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अच्छी है। और भोजन समय पे कर लोगे, सोने के भोजन के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का विलंब होना चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 घंटे की देरी होनी चाहिए, ताकि आप भोजन करते ही भ्रमण थोड़ा सा घूमो। फिर भोजन के 45 मिनट बाद
शाम के समय 45 मिनट बाद पानी पी लो आप। सुबह 1 घंटे बाद में सवेरे का भोजन आप करो, 10:30-11 बजे तक कर लो आप। समय देखो, स्वस्थ रहने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपको जीवन में स्वस्थ रहना है ना, तो ये तरीके आप अपनाओ बंधुओं, नहीं तो बहुत आने वाली स्थितियां बहुत हमारे हाथ में नहीं रहेगी। फिर सवेरे का नाश्ता आप 8 बजे 7:30 से 8 के बीच में कर लो। उसके 2, 2.5, 3 घंटे बाद में आप भोजन प्रसाद कर लो। 1 घंटे बाद पानी पियो आप, और धाप के पानी पियो भोजन के तत्पश्चात, सवेरे 1 घंटे बाद में, और शाम को 45 मिनट बाद में आप धाप करके पानी पी लो। अब वो पानी पी लोगे, आप घूम फिर करके बाथरूम भी जाना होगा तो आप जाकर के आ जाएंगे। फिर आप चैन की नींद सो आप, बस। ना तो आपको किसी प्रकार का गैस होगी, ना बदहजमी होगी, ना कब्जी होगी, ना दस्त लगेगी, और कोई समस्या नहीं आएगी आपके जीवन में, कोई समस्या नहीं। तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपका पेट स्वस्थ होना चाहिए, नहीं तो लोगों को देखा है आज चूर्ण ले लेकर के काम चला रहे हैं। कई लोग ऐसे चूर्ण ले लेके बस, क्योंकि रात को खाते हैं राक्षसों की तरह, 10-10 बजे ठूंसते हैं, बस खाना खाया वो खाया, पड़ जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, खाना खाया, पलंग पे खाना खाते हैं और पलंग पे पड़ जाते हैं, टीवी चलाते रहते हैं, पैरों के नीचे 2 तकिया रख देंगे, 2 तकिए मस्तक के नीचे, सिर के नीचे रख देंगे, रिमोट हाथ में ले लेंगे और पड़े रहेंगे। रात को 12 बजे तक नींद आएगी, सो जाएंगे ये लोग। फिर कहते हैं महाराज पेट साफ नहीं है, ये दुख रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, या ये तकलीफ हो रही है, या ये तकलीफ हो रही है, जीव दौरा हो रहा है, मोटापा फैल रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई, तो और क्या होगा? आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते हो तो तुम क्या समाज का, क्या परिवार का, क्या देश का, क्या राष्ट्र का भला करोगे? तुम तो भाई क्या भला करोगे? तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकते हो। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करो। पहला सुख निरोगी काया है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा ना बंधुओं, तो आप समाज में, देश में, घर में, परिवार में, राष्ट्र में आपकी अहम भूमिका होगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका माइंड स्वस्थ रहेगा। माइंड स्वस्थ रहेगा ना, तो आप अच्छा निर्णय, अच्छे विचार प्रदान कर सकते हो समाज को। और पानी खूब पिए। पानी की कमी के कारण से एक तो पेट में कब्जी हो जाती है। पानी खूब पिए आप, धाप करके पानी पिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, स्वस्थ रहेंगे आप। तो मैं कह रहा था कि खाने में पेट को शुद्धि के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें पत्ते की सब्जी खानी चाहिए जितना हो सकता है। और फल खाते थे, भजन करते थे तब मनु महाराज। फल से क्या होता है? फल से हमारी बुद्धि पवित्र होती है। फल का प्रभाव यह है, वो सात्विक है, फल है ना, उससे हमारी बुद्धि पवित्र होती है। और कंद से जो है ना, जो जमीन के अंदर होता है, जमीन से निकाला जाता है, शक्करकंद है, गाजर है आदि जो जमीन से निकाले जाते हैं ना, उनसे जो है हमारा मन पवित्र होता है। आहार से बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपना आहार शुद्ध रखिए आप। आपके आहार से ही आपके व्यवहार पर फर्क पड़ेगा। ध्यान रखना बंधुओं, बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, कुछ भी खाओ मौसम के अकॉर्डिंग खाओ। जो भी पाना है आपको मौसम के आधार पे पाओ। अब देखो, हर एक वस्तु का मौसम होता है। आम चले गए, आम नहीं आ रहे ना, हमारे पुस्तक में तो नहीं आ रहे, आपके आ रहे हैं क्या? अब वो आम आ रहे हैं ना, वो बंद कर दो आम। जैसे ही कहते हैं बरसात का समय होता है ना बंधुओं, आम खाना बंद कर देना चाहिए। बरसात की झड़ी लगने लग जाती है ना, उस समय आम को बंद कर देना चाहिए। नहीं तो आम के अंदर छोटे छोटे हमें नहीं दिखने वाले कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। पता है? आप बता देता हूं। फिर वो आम आम नहीं रहेगा, वो फिर जहर का काम करेगा आपके लिए। हाँ, स्वाद के लिए खाओ आप,
पर आप लाभ की अपेक्षा न करना बंधुओं, लाभ की अपेक्षा उसमें नहीं। फल ऋतु का होना चाहिए। अब आजकल तो भाई सब कुछ आ रहे हैं 12 महीना, देखो आंबा आवे 12 महीना आंबा आवे, आप चले जाओ कई जगह देख सुने हमने 12 मासी आम, 12 मासी केला, 12 मासी नींबू, 12 मासी सेव, 12 मासी अनार, सब ऐसे कोई फल नहीं जो 12 मास नहीं मिलेंगे आपको, लगभग सब मिलेंगे। हाँ सब्जी नहीं आ पाती है, फल तो सारे उगा दिए, बस लग गए वैज्ञानिक बना दो क्या है, खाते रहेंगे लोग, उग रहे, वो बड़े घातक हो रहे हैं, बड़े खतरनाक हो रहे हैं। ध्यान रखना, ये केला भी जो है ना, केला आप कभी भी देखो, कभी भी जाकर के देखो केला आपको मिलेगा। ये केले आते कहां से हैं? केले पकाए जाते हैं। देखो शुद्ध केला होगा ना, एकदम ओरिजिनल केला होगा ना बंधु, तो वो केला जो है ना 2 दिन चल जाएगा, कम से 2 से 3 दिन तक चल जाएगा। शुद्ध केला होगा, एकदम नेचुरल होगा, जो 2 से 3 दिन चल जाता है। खराब होते होते 2 से 3 दिन लग जाते हैं उसको। लेकिन जो केमिकल से बने हुए हैं ना केले, वो आप लेकर के आओ थैले से, रात्रि को पड़ा रहेगा, सवेरे होते ही वो धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाएगा। मतलब उसको तैयार करा गया है, उसको मैंने खुद ने देखा है साहब, मैंने खुद ने देखा। मैं कहां था, चतुर्मास, सूरत चतुर्मास था मेरा सूरत के अंदर, तो मैंने वहां खुद ने देखा है कि मैं आज रामदरे के सामने, राम मंदिर कहते हैं वह रामदरे, राम मंदिर के सामने वहां थैले वाला खड़ा था। उसके पास केले थे बहुत सारे, छोटे छोटे हरे हरे केले थे। तो मैंने क्या देखा, उसने एक बाल्टी थी नीचे, और बाल्टी के अंदर इतना बड़ा झुमका डाला, पतले पतले केले हरे हरे, और थोड़ी सी देर बाद में वापस निकाला तो वो एकदम पीले, एकदम खिले हुए केले निकल गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। इतने जल्दी इतने मोटे केले, इतने ताजे, इतने सुंदर केले हो गए कि आपका मन करे अभी खा लें, अभी खा लें। ये क्या है? ये केमिकल था सारा। हमें अच्छे लगते हैं। देखो बाहर से वस्तु सुंदर दिखती है ना, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से आपके लिए कारगर हो जाएगी, आपके लिए लाभप्रद होगी, आवश्यक नहीं है। हर एक बाहर से सुंदर वस्तु लाभकारी नहीं होती। देखो शुद्ध खाओ, जितना शुद्ध खाओगे ना उतने स्वस्थ रहोगे आप। स्वस्थ समाज की ही देश में आवश्यकता है। हर एक फल का एक समय होता है, एक कितने बजे खाना है यह भी टाइम निश्चित होता है। सबका खाने का अपना एक टाइम होता है। इस आधार पे खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। चातुर्मास काल में दाल खाओ, जितना हो सकता है दाल का सेवन करो। शाम के समय भोजन में दाल बनाओ। दाल आपको, दाल में ऐसा कहते हैं हर प्रकार का प्रोटीन है, हर प्रकार के गुण मिलेंगे आपको दाल के अंदर। दाल बहुत ताकतवर है वैसे। और धान जितना कम हो सकता है उतना कम खाओ। धान में ताकत नहीं है, धान आपको आलसी करेगा। मैं गृहस्थ जीवन के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसके लिए कह रहा हूं जो साधना में चाहता है, जो साधना करना चाहता है, जो भजन करना चाहता है ना, उसके लिए मैं बात बता रहा हूं कि आपको धान कम से कम खाना चाहिए, रोटी कम से कम खाइए। आप जरा फल खा सकते हैं, आप फल खाइए। दान तमोगुणी बनाएगा आपको, ध्यान रखना। दान आपको आलस्य प्रदान करेगा। इसलिए पहले के महापुरुष क्या खाते थे? कंद मूल फल फूल ये खाते थे, साग पात। इससे क्या होता था, उनकी साधना में कहीं रुकावट नहीं होती थी और साधना में मन लगता था। धान आपको आलसी बनाएगा, आपको नींद आएगी बार बार, आपको उबासी आएगी, आपका मन भटकेगा, आपके पैर दुखने लगेंगे। बैठे बैठे अब चलो थोड़ा घूम के आते हैं, ऐसा मन में बहाव आएगा। कुछ भी खाओ पर उस ढंग से खाओ। भगवान जब इस प्रकार का भजन करने लगे हैं मनुष्य रूपा, उसी समय भगवान ने पधार करके दर्शन दिया। राम जानकी स्वयं पधारे हैं। साधना करते करते दोनों की हड्डियां सूख गई थी, दोनों का कर्ष का शरीर हो गया था।
एक तब दर्शन दिया है और दर्शन देकर के कहा मांगो, क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हो। मनु महाराज ने भगवान की तरफ देखा, भगवान से कहा प्रभु आपका दर्शन होना ही इस जीव के लिए तो बड़ा सौभाग्य का बात है, विषय है। कहा नहीं, फिर भी आप मांगो, क्या चाहते हो। मनु ने कहा देंगे आप। कहा बिल्कुल देंगे। कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, दे देंगे, तुरंत के तथास्तु। फिर भगवान ने कहा अरे रुको रुको। कहा कि क्या हुआ। कहा कि मेरे जैसा पुत्र तुमने मांगा है मनु महाराज, पर मेरे जैसा पुत्र तो कोई है ही नहीं। कहा मैं ये नहीं जानता हूं महाराज, आपने दे दिया, बस मुझे तो चाहिए सो चाहिए। अब बताइए, मनु महाराज के बेटे थे नहीं क्या? बेटे तो थे ना, ऑलरेडी बेटे थे। उत्तानपाद था, प्रियव्रत था, मनु, आकुति, देहुति, प्रसूति, 3 बेटियां थी, परिवार था, सारा कुटुंब था, सब कुछ था। फिर भी बंधुओं मनु ये कहना चाहते हैं कि बेटा हो तो राम के जैसा हो, मेरे राम जैसा हो, मुझे कृष्ण जैसा हो, मुझे संतान हो तो इस प्रकार की हो। ऐसी संतान होनी चाहिए घर के अंदर, तब घर हमारा सार्थक है। मनु महाराज ने जैसे कहा तो भगवान ने कहा अरे अरे रुको रुको, मेरे जैसा तो कोई धरती पे है ही नहीं। कहा बस नहीं है तो मैं क्या करूं, आप उसका समाधान करो। फिर भगवान ने कहा महाराज मैं समझ गया, मनु महाराज आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे जैसा मैं नहीं हूं, कोई और नहीं है, मैं तो हूं ना। कहा हाँ आप तो हैं। कहा मैं ही आपके घर में आ जाऊं, मैं ही अपनी शत्रुपा को मैं अपनी मां मान लूं, मेरी मां बन जाए। कहा महाराज ये तो सौभाग्य की बात है, सोने में सुगंध हो जाएगी, आप कृपा कर देंगे, आप हमारे घर में पधार जाएं तो आनंद हो जाएगा। कहा तथास्तु, इस जन्म में तो नहीं योग है, अगले जन्म में आप मनु महाराज अयोध्या के राजा बनेंगे, आपका नाम दशरथ होगा और ये शत्रुपा जो है ना, ये मैया कौशल्या बनेगी और इनकी कोख से मैं राम बन करके आऊंगा, मैं राम बनूंगा। और ये जो पास में जो खड़ी है ना ये शक्ति, ये भक्ति है और ये मेरी पत्नी बनेगी, ये मेरी पत्नी बनेगी। तो कहते हैं आशीर्वाद दिया। और चौथा कारण ये बताया है भगवान के पधारने का। 5वां कारण बताया है भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से कि चौथा कारण है प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु। कौन है राजा प्रताप भानु? संत कहते हैं राजा प्रताप भानु की कथा आती है 5वें मानस में। मानस कहती है विश्व विदित एक के कई देशों, सत्य के तू तह बस ही नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, विश्व विदित एक के कही देश, सत्य के तू तह बस ही नरेशु। क्या कहा? कहा कि विश्व विदित एक के कई देशु, एक सबको विश्व को पता है, विश्व विदित है, सबको जानकारी है। एक केकई देश नाम का एक देश था। कहां, कौन सा, कहां है मालूम अभी आपको? बताओ। देखो भारत की सीमा टच होती है या नेपाल की होती है, जहां पाकिस्तान चीन वो जो देश है वो केकई देश था। कौन सा? जम्मू कश्मीर। वो जम्मू कश्मीर ही केकई देश था उस जमाने में, और वही सबसे बड़ी राजधानी थी उस जमाने में पूरे विश्व की। उसके बारे में चर्चा करी है। विश्व विदित एक केकई देशु, जहां का राजा कौन है? सत्यकेतु। सत्यकेतु। और उस सत्यकेतु राजा के
बेटे हैं, 2 बेटे हैं। एक का नाम है प्रताप भानु और दूसरा बेटा है अपर सुतहि अरिमर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्रामा। एक बेटे का नाम है अरिमर्दन। और परिवार में है कौन है? नृपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। एक सचिव है उनका जिसका नाम है धर्मरुचि। धर्मरुचि सचिव है। और उस सत्यकेतु राजा का साम्राज्य बड़ा सुखद है, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कुछ समय के बाद में एक बार राजा सत्यकेतु वृद्ध होने के बाद में अपने बेटे प्रताप भानु को राजा बना देता है। और वही राजा प्रताप भानु एक बार घोड़े को लेकर के, अपने सिपाहियों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के कहां चलता है? चढ़ी बर बाज बारे एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयहु मृग पुनीत बहु मारत भयहु। एक बार क्या हुआ, राजा प्रताप भानु अपने सिपाहियों को लेकर के विंध्याचल की ओर निकला है। किस लिए? शिकार आदि खेलने के लिए। हालांकि उसने सब चारों ओर विजय प्राप्त कर ली और उसके राज्य में कोई दुखी नहीं। एक छत्र उसका राज था, सब जगह उसका ही राज था। सब वो धर्म का पालन करने वाला था, धर्मज्ञ था, धर्मनिष्ठ था, संतों का, ब्राह्मणों का हितैषी था, भगवान का पूजक था। इस प्रकार का उसका जीवन था। विंध्याचल की ओर गया मृगों को मारने के लिए, शिकार खेलने के लिए। और उसी समय क्या देखा? एक वराह, एक शुअर, बड़ा सा शुअर, उसको देखा, उसके पीछे भगाया अपने घोड़े को। भगाता 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 पहाड़ों की जंगलों में चला गया। इतना आगे चला गया, सब के सब पीछे छूट गए। सारे सिपाही जो भी सैनिक थे पीछे छूट गए। वो आगे आ गया और आगे आकर के उसको मारना चाहता था। जैसे ही तीर को चलाना चाहता था वो गायब हो जाता, फिर वापस दिखता, उधर वापस उधर भागता, उधर गायब हो जाता। ऐसे करते करते वो जंगलों में चला गया, बहुत गहरे जंगलों में चला गया। और वहां जाकर के वो शुअर तो गायब हो गया और रास्ता भटक गया। महाराज नरेश अति अकेल बन विपुल कलेशु तदपिन मृग मृग तजहि नरेशु। वो तो मृग तो मिला नहीं पर रास्ता छूट गया। वो वराह तो मिला नहीं पर रास्ता छूट गया, परेशान हो गया। अब तो महाराज इतना लंबा सफर करके निकला था, वो थक गया, परेशान हो गया, प्यास लगी, घोड़ा भी हिल हिलाने लगा। घोड़ा भूखा प्यासा भाग रहा था। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। क्या देखा? एक आश्रम देखा। आश्रम के अंदर पास में बार सरोवर है, बड़ा सुंदर। वहां एक मुनि बैठा है, कपट मुनि जिसको कहा है, संत का भेष बना करके बैठा है। जैसे ही देखा, उस मुनि को देख करके राजा ने सोचा कोई संत है, संत का आश्रम है। आसन दीन अस्त्र बिजानी पुनितापस बोलूं मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। जैसे ही राजा ने देखा कोई संत बैठे हैं, और कोई संत नहीं था, वो तो एक राजा था।
पहले राजा था, लेकिन प्रताप भानु ने उसको राज्य छीन लिया था, मार करके उसको वहां से भगा दिया, अपनी जान बचा करके आ गया जंगलों में संत बन करके कपट के रूप में रहने लगा। सोचा वापस कभी मौका मिलेगा तो प्रताप भानु को सबक सिखाऊंगा। बैठ गया गेरुए कपड़े पहन करके और उसको सच्चा संत समझ लिया। बंधुओं, मैं एक और आपको बात बताने चाहता हूं, जिस प्रकार से उस काल में भी कपटी संत हुआ करते थे ना, अभी भी बहुत सारे कपटी संत बैठे हैं। कपटी संत का मतलब बाहर से कुछ और है, भीतर कुछ और छुपा हुआ है, और कलंकित पूरे संत समाज को होना पड़ता है। मेरा सबसे निवेदन है बंधुओं, जरा ध्यान से पैर रखना, आपको फूंक फूंक करके चलना है, आपको किस पे विश्वास करना है, किस पे विश्वास नहीं करना है। जरा विवेक को काम लेना, अपनी विवेक को काम लेना। पूरा संत समाज को बदनाम न करो प्यारे, सारे संतों को बदनाम करना होता है। आप एक डॉक्टर अगर कोई गलत कर देता है ना, मान लो डॉक्टर का ऑपरेशन गलत हो गया, कोई व्यक्ति मर गया, तो सारे डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दोगे आप? जाओगे ना कि नहीं जाओगे? जाओगे आप। सब डॉक्टर तो गलत नहीं है ना। एक डॉक्टर उसने हो सकता है शिक्षा को ढंग से नहीं समझा, पढ़ा नहीं, आरक्षण में पास होकर के आ गया होगा। सब डॉक्टर तो बदनाम नहीं हो सकते हैं ना। एक अध्यापक अगर कोई शिकायत आती है कि किसी ने अध्यापक ने बलात्कार कर दिया है, तो क्या आप अपने बालकों को स्कूल ले जाना छोड़ दोगे? हो सकता है वो एक गलत है, सारे अध्यापकों को तो हम बदनाम नहीं कर सकते हैं ना, उनको तो बदनाम नहीं कर सकते हैं ना, वो तो अच्छे हैं ना। सबको बदनाम नहीं किया जा सकता है। और मैं कहता हूं जो ऐसा कांड, ऐसी घटनाएं होती है, वो संत ही नहीं है, उसको तो बहिष्कृत कर देना चाहिए। पर पूरे संत समाज पे अंगुली उठाना, ये हमारा अपराध हो सकता है, ये भगवान का अपराध हो सकता है, ये महापुरुषों का, जो बीत गए महापुरुष हैं, जो पधार गए हैं परम धाम, उन महापुरुषों का अपमान है, उनकी परंपराओं का अपमान है। कितनी आत्मदुक्ति होगी। आज लोग कह देते हैं बड़े सहज भाव से। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास में एक व्यक्ति आया, आकर के कहा, महाराज संत कहां है? संत है ही नहीं आजकल, कोई संत नहीं। संत जमाना था, चला गया, संत नहीं बचे अब। संत स्वामी राम सुखदास महाराज ने फरमाया, कहा भैया जितने संत मिले तुमने उनका तो आचरण ग्रहण करा कि नहीं करा, कोई बात नहीं, मान लिया कोई संत नहीं है, पर जितने तेरे को संत मिले हैं इतने सालों में, जितने संत मिले हैं उसका कुछ न कुछ संदेश, उपदेश, आचरण तूने ग्रहण करा? कुछ नहीं करा। अगर कुछ कर लेता तो शायद ये शब्द न निकलते। ऐसा कहना बंधु गलत है। आप मान लो आपकी श्रद्धा नहीं है संतों में, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप मत मानिए, पर पूरे संत समाज को गाली मत दीजिए, पूरे संत समाज को बदनाम न कीजिए प्यारे। उन परंपराओं का क्या होगा फिर, जो चली आ रही है हजारों वर्षों से, जो परंपराएं, जो संतों की परंपराएं, जो भजनिक महापुरुषों ने जो तप किया है, साधना करी है, उसका क्या फिर? आपने तो उड़ा दिया ऐसे ही? नहीं, उसके पाप के भागीदार आप बनोगे प्यारे। वो कपटी संत था, कपट मुनि बन करके बैठा था, चक्रवर्ती जैसे आया, आकर के प्रणाम करा है, प्रणाम करके बैठा, और उसने देखा कि हाँ ये और कोई नहीं है, ये वही प्रताप भानु है, अच्छा समय है अब बदला लेने का। बस आकर के प्रणाम करा और पूछा, महाराज आपका नाम क्या है? कपट मुनि ने कहा, कपट बोरी वाणी मृदुल, बोले हूं जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्दन रहित निकेत। कहा हमारा क्या नाम है, हम तो भिखारी हैं। राजा को लगा ओ हो बड़े संत हैं, क्योंकि बड़ा आदमी छोटी बात कहता है, कभी कभी छोटा बन जाता है ना, तो बड़प्पन दिखता है। सोचा नहीं ये तो बहुत बड़े महापुरुष है। कहा नहीं महाराज आप तो कोई बड़े महापुरुष हैं। कहा नाम तो होगा ना, कुछ तो नाम होगा। तो उसने कहा नाम हमारो एक तनुबानी, तब बोला तापस बज्ञानी बग ध्यानी।
वो बगुला ध्यानी करने वाला। उसने कहा हमारा नाम है एक तनु। महाराज एक तनु, ये कौन सा तना है? और तने बहुत सुने, ये एक तना कौन सा, एक तनु क्या होता है? कहा तुम नहीं समझोगे, बताओ तो सही। कहा आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भेमोरी, नाम एक तनु हेतु तही देहन धरी बहोरी। कहा पता है प्रताप भानु, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा कैसे? कहा कि जब सृष्टि की जब रचना करी थी ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना करी थी किसने? भगवान ने ब्रह्मा को बनाया, और ब्रह्मा के बाद में जस्ट बाद में मैं ही बना था, तुरंत बाद में मेरी रचना हुई थी। और तब से लेकर के कितने कल्प बीत चुके हैं, कितने कल्प बीत गए, मैं वैसा का वैसा हूं, उस समय में बना हुआ हूं, आज तक मैं हूं। मेरी उम्र है कितने अरबों लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में। हो महाराज आप तो बड़े महापुरुष हैं। कहा हाँ बिल्कुल। कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता? अरे कहा हो सकता है। एक अच्छी बात कहेगा, देखना क्या कहता है। जनी आचरजो करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नहीं। अरे भैया राजन, तप के प्रभाव से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ संभव है प्यारे। तप का प्रभाव होना चाहिए। देखिए बात तो सच कही है उसने, है कपटी वो, पर बातें यहां सच बोल गया वो। तप के प्रभाव से बंधु सब कुछ संभव है, आप जो चाहो संभव कर सकते हो। महाराज धन्य कर दिया आपने। तो महाराज आप सब कुछ देखते हो, सब जानते हो? बिल्कुल जानता हूं। कहा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। मैं जानता हूं तुम राजा हो केकई देश के, और तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु है। कहा अरे महाराज। कहा तेरा नाम प्रताप भानु। अरे महाराज क्या बात है, आपने सही बोला, क्योंकि सब पता था उसको, तो कपटी था वो, तो सब पता था उसको तो, लेकिन बस चरणों में गिर गया। महाराज आपसे प्रार्थना है, मेरे ऊपर कृपा कर दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो। कहा कि क्या बोल? अभी दे देंगे, मांग। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं जान। कौन? महाराज मेरे को आशीर्वाद दो, मैं बूढ़ा नहीं हूं। तथास्तु, जा। मरण मैं मरूं नहीं, जा। तथास्तु। फिर सोचा कि बूढ़ा नहीं होऊंगा, मरूंगा नहीं, पर कहीं बीमारी हो गई तो? दुख रहित। कहा महाराज दुख रहित होना चाहिए। तथास्तु, जा। फटाफट दे रहा आशीर्वाद। ये कपटी है ना, कपटी व्यक्ति फटाफट कहता हाँ 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 ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, कह रहा है हाँ जा। कहा महाराज ठीक है, उम्र बढ़ गई और अमर हो गया, बूढ़ा नहीं होऊंगा, दुखी नहीं पाऊंगा। महाराज पर मैं चाहता हूं मैं समर जीत हो जाऊं, पूरे सबको जीत लूं। कहा तथास्तु। कहा फिर कहा एक छत्र राजा बन जाऊं। कहा तथास्तु। रिपुहीन, कहा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। कहा तथास्तु। महाराज फिर मैं शत कल्प तक राज करूं, 100 कल्प तक मैं राज करूं। महाराज तथास्तु, जाओ, लेकिन ठहरो, एक समस्या आएगी। कहा कि क्या? कहा ऐसे राज नहीं कर सकते हो। कहा कि फिर क्या करो? तुम्हें ब्राह्मणों को और संतों को भोजन कराना पड़ेगा 1 साल तक, रोज जाओ, तभी हो पाएगा ये, ऐसा नहीं हो सकता। कहा ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। कहा ऐसे नहीं। कहा फिर? कहा कि भोजन मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, भोजन में अपने हाथों से परोसूंगा, बनाऊंगा, तुम अपने हाथों से परोसना और फिर तुम्हारा भला होगा। ठीक है महाराज, ये तो बड़ी कृपा होगी, आपकी कृपा हो जाएगी और आनंद हो जाएगा। और ऐसा कह करके कहा चिंता न करो, आज से 3 दिन बाद में मैं वहां आ जाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, तुम अपने हाथ से भोजन परोसना। अब रात्रि हो गई, तुम सो जाओ, कल सवेरे मिलेंगे। सो जाता है। कहा तो मेरे को, मैं रात्रि के समय अपने माया के प्रभाव तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम यहां सो करके सुबह वहीं उठोगे। क्या करा? रात को सो गया राजा प्रताप भानु। वो काल केतु, वही काल केतु कौन जो बना था पहले, वराहा सूर बना था, राजा को भटका के लाया था ना, वो भी राक्षस था काल केतु, वो भी राजा था, वो भी हारा हुआ था प्रताप भानु से। प्रताप भानु ने 23 के सत सुत और 10 भाई, उसके 100 बेटों को और 10 भाइयों को मार दिया राजा ने। प्रताप भानु ने उसकी दुश्मनी पाल रखी थी, उसने कहा अब इसको मारूंगा मैं भी। तो वही काल केतु को बुलाया
उसने कपटी ने कहा कि इसको उठा करके ले जाओ, वो मायावी था, उसको वहां छोड़ दो। वहां जा करके वो छोड़ देता है, घोड़े को बांध देता है गुड़शाला में। जैसे सवेरा होता है राजा जग जाता है, देखता है मैं तो आ गया यहाँ, गुरुदेव का धन्यवाद देता है, वाह वाह वाह, क्या मेरे गुरु थे, क्या मेरे गुरु थे। 3 दिन बाद में वो कपटी मुनि आता है, आकर के उसके घर के अंदर वो भोजन तैयार, भोजन प्रसाद बनाता है। भोजन बना करके कहता है महाराज अब चिंता न करो आप, अब सारे ब्राह्मणों को, धरती पे जितने ब्राह्मण हैं, संत हैं, उनको न्योता भेजो। न्योता भेजा जाता है, सब संत पधार जाते हैं भोजन करने के लिए। जैसे ही भोजन जो बनाया था उसने, मायावी ने, माया महत ही कीन रसो ही बिंजन बहुगन सकैन को ही विविध मृगन कर आमिष रांदा तेमो विप्र मांस खलु सांदा। उस कपटी ने क्या करा, मांस किसका बनाया, मृगों का, सुअरों का, भैंसों का मांस बनाया, हिरणों का, ऐसा मांस का भोजन बनाया उसने। और भोजन बना करके कहा राजन अब सब संतों का, सब ब्राह्मणों के पैर धो और बाजोट लगा के भोजन आप खुद परोसो। वो मांस का बना हुआ भोजन परोसा गया। जैसे ही भोजन करने लगे आकाशवाणी होती है, ठहरो ब्राह्मणों संतों, ये भोजन मत खाना। विप्रबंध उठ उठ रह जाऊं, हे बड़ी हानि अन्न नहीं खाऊं, हे ब्राह्मण उठ जाओ, ये भोजन मत करना, इसमें हानि है। उठ गए सारे ब्राह्मण, मालूम चला इसमें तो मांस है। श्राप दे दिया भयंकर, और संबद मध्य नाश तब हो हूं, जलदाता नरहन को हूं। हे राजन तुमने अधर्म करा है, इस प्रकार का ब्राह्मणों को, संतों को बुला करके मांस का भोजन कराना चाहा है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा मृत्यु हो जाए, तुम्हारा पूरा परिवार का सत्यानाश हो जाए, तुम्हें कोई पानी देने वाला कोई बचे नहीं। अब श्राप दे दिया भयंकर, घनघोर श्राप, भयंकर राक्षस हो जाओ, भयंकर राक्षस। कहते हैं वही राजा प्रताप भानु, 10 सिर ताहि बीस भुजदंडा, रावण नाम बीरबल मंडा। वही कौन बना, रावण बना प्रताप भानु। और भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयों सो कुंभकर्ण बलधामा। वही कुंभकर्ण बनता है, उसका जो भाई था वो कुंभकर्ण बनता है, अरिमर्दन भाई। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भई विमात्र बंधु लघुतासु। वो जो सचिव था वो थोड़ा सा धर्मज्ञ था, तो वो विभीषण बनता है। इस प्रकार से तीनों भाई जो बने हैं, ये वो भगवान के अवतार का ये भी कारण रहा है। तो किस प्रकार से रावण, ये चौथा 5वां कारण बताया है कि इनके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया था। तो रावण का किस प्रकार से तांडव, किस प्रकार से रावण का इस भूमि के ऊपर पाप बढ़ता है, और किस प्रकार से देवता गंधर्व सारे दुखी होते हैं रावण के दुख से, रावण के परेशानी से। तो ये सुंदर कथा कल आएगी, और कल हमारे भगवान राम का जन्म भी होगा। अब हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं प्रसंगों को आगे समेटने की, क्योंकि आगे समय कम है, कथाएं ज्यादा है। आप सब बड़े